जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादिमा करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामे निज परिरा। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। 9वां अधिकार है। प्रकरण चल रहा है कि जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान होता है, आत्मा का श्रद्धान होता है, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। या तो आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं है, और अगर आत्मा का श्रद्धान सच्चा है तो सातों तत्वों का वहां पर नियम से श्रद्धान होगा। जिसके सच्चा सात तत्व का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कहा है। अगर आगम में इधर कहीं भी ये कहा है कि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अथवा ये कहा है कि आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो वहां सातों तत्वों का श्रद्धान मानना चाहिए। ये कल तक अपनी चर्चा हुई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 224 पर, तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से, तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर, वह आत्मा को जानकर कृत कृत पना माने, तो उसके भ्रम है। बस इतना जान लिया, ये मैं आत्मा और बाकी सब पर, या बस मैं आत्मा हूं और बस ऐसे अपने को मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, और बस अपने में शांत बैठने को, शांत रहने को, और ये मानने लग जाए, है ना, तो बस बहुत अच्छा, कृत कृत हो जाए। कृत कृत मतलब संतुष्ट हो जाए, तो वह ब्रह्म है। क्या मतलब? देखो, ऐसी निर्विकल्प अवस्था सदा काल रहती नहीं है।
निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं है। अब जो वो विकल्प होते हैं, परोन्मुख उपयोग होता है, रागादि भाव होते हैं, आश्रय भाव होते हैं, उनके प्रति क्या श्रद्धा है ये बताओ। बात समझ के आप उसे कौन से खाते में डाल रहे हो कि उनके प्रति क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है उनके प्रति। ये बात खाली बस अपने आत्मा को, यानी अपने को आत्मा मान लिया, इतने से संतुष्ट होने की बात नहीं है। यही बात कहते हैं। तथा इस छल से, कौन से, कि जहां कहीं आगम में लिखा है कि आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अब वहां से छल ग्रहण कर लिया। कुन स्वामी ने लिखा है ना कि अगर कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो इस जीव ने यहाँ छल ग्रहण कर लिया। क्या छल ग्रहण कर लिया कि बस यहाँ देखो, शास्त्र में आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, और बस हमने अपने को आत्मा मान लिया। बस या बस मैं आत्मा और बाकी सब पर, और इतना विचार कर लेने से उसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। तो बोले ये भ्रम है। देखो, क्योंकि ऐसा कहा है, ये आलाप पद्धति का यहाँ पर हवाला दिया है पंडित जी ने। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, विशेष रहित सामान्य है, सो गधे के सींग समान है। गधे के सींग देखे हैं कभी? होते ही नहीं है। तो इसी प्रकार विशेष रहित सामान्य नहीं है। समझ गए क्या? नहीं। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित, फिर से पढ़ रहा हूं, इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का, आपा में जीव, पर में अजीव, जीव अजीव के ये पांच विशेष, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। अगर कहीं आगम में इस बात का हवाला भी आया है क्या कि आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अथवा आत्मा ही का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो उसे विशेष सहित समझना चाहिए। ख्याल में आया ना? उसे क्या समझना चाहिए? विशेष सहित समझना चाहिए। क्या? कि वह आश्रवादिक के सहित है। क्या आपको ध्यान है कि ये देखो प्रश्न क्रमांक 316 पर जब अन्य प्रकरण लिया था, तत्वार्थ साथ ही क्यों, तो वहां ये बात खोली थी, यदि पदार्थ का ही निश्चय करना होता तो ये सब जो अनंत पदार्थ हैं तो उनको हम दो हिस्सों में बांट लेते, एक जीव और बाकी अजीव। यहाँ पदार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन नहीं है। क्या कहा? यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। समझ गए कि नहीं? सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है।
इसलिए विशेष बिना का सामान्य गधे के सींग के समान समझ। क्यों? क्योंकि मोक्ष का प्रयोजन अगर साधना है तो विशेष को यानी आश्रवादी के श्रद्धान को छोड़ना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्योंकि आश्रवादी के श्रद्धान बिना केवल अपने को बस मैंने आत्मा मान लिया, और ऐसे श्रद्धान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं। ये 316 पृष्ठ पर ये चर्चा अपन पहले ले चुके हैं। अब आगे देखो क्या कहते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है, समझना। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादी विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है ना। ये विशेषों सहित आश्रवादी के श्रद्धान सहित आत्मा का श्रद्धान कहो या आपा पर का श्रद्धान कहो करना योग्य है और होना ही चाहिए। अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से सातों तत्वों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ माने लिए पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। देखो, यहां से आपको एक सूत्र मिल रहा है। क्या बोलते हैं? ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, कि सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से अपने जीवादि सात तत्व का श्रद्धान कर लिया ना। अब उसका जो प्रयोजन था विपरीत अभिनिवेश रहित, वो प्रकरण पूरा ख्याल में लेके जोड़ना है यहाँ पर। तो सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से यानी ये मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर कि जो सातों तत्वों का श्रद्धान है वो विपरीत अभिनिवेश रहित है। यानी जो सात तत्वों को श्रद्धान कराने का प्रयोजन है ये क्या? आपको आप मानकर अपने लिए दुख मिटना है, पर को पर जानकर उससे रागादि नहीं करना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आश्रव को आश्रव रूप में पहचान कर उसे एक करना है। क्या कहा? तो वो सारा प्रकरण यहाँ लेना है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ माने रागादि मिटाने के लिए पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। ये पर द्रव्य के साथ भेद ज्ञान किया जाता है ना। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, ये मेरा कर्म नहीं, मैं इसका भोगता नहीं, ये मेरा भोग नहीं। ये जितना भी भेद ज्ञान किया जाता है ना, तो वो सब के पीछे प्रयोजन क्या है? कि जो उसके सन्मुख जाता हुआ उपयोग है रागात्मक अथवा द्वेषात्मक, रंजित भाव अथवा अनरंजित भाव, उन सब से यह आत्मा रहित हो और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आए, मोराग्नि से रहित हो। सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ ख्याल में आ गया। पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या कहा? समझ गए? यही प्रयोजन की सिद्धि, क्या बोला? यही प्रयोजन की जो सिद्धि है, यही तत्वार्थ का अभिप्राय है। समझ गए? देखो, आपके पास ग्रंथ हो तो यहाँ निकालिए पृष्ठ क्रमांक 318 पर। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो
जैसा अभिप्राय सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, है ना, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान कराने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। अपने को आप रूप जाने, पर को पर रूप जाने। और पर को पर रूप जान लिया, अपने को अपने रूप जान लिया, इतना ही नहीं है कि ये जो अपना पर के साथ जुड़ान होता है, मोह रूप होए या राग रूप होए या द्वेष रूप हो, ये सब आश्रव भाव है। ये आश्रव बना है, इसे पहचान कर उसे हे माने। ये आकुलता का कारण है, ये दुख का कारण है। ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है, ये तो पर के निमित्त से होने वाला भाव है। तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने। 318 नंबर प्रश्न पर चल रही है अपनी चर्चा। बंध को पहचान कर उसे अहित माने तथा संबर को पहचान कर उसे उपादेय माने। संबर क्या है? ये जब ये देखो, ये अब 324 पेज पे जो अपनी चर्चा आई है ना, क्या ये कि पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है। जो सवेरे अपनी चर्चा चल रही है, ये कौन सी? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो वो संबर का क्षण है। क्या बोले? समस्त पर द्रव्य उनसे होने वाले अपने भाव विभाव, पर द्रव्य और उनके भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने सब विभाव, उन सब से भेद ज्ञान करके बस अपने एक चिदानंद चैतन्य स्वभाव में अपने को अपने रूप देखना, अपने को अपने रूप जानना, अपने को अपने रूप अभेद अनुभवना, ये संबर का क्षण है। अब यहाँ तो सुख है ही, यहाँ तो आनंद है ही। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि संबर को पहचान कर उसे उपादेय माने। जिसे ये आश्रयभूत अपना आत्मा उपादेय है, और वो जब यहाँ अपने आत्मा में आता है तो संबर अपने आप हो जाता है। और जब यही टिका रहता है, विशेष स्थिरता होती है, निर्जरा होती है। निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने, और मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। और उससे उल्टे अभिप्राय का नाम माने ऐसा श्रद्धान नहीं है, और चाहे जैसा है वही विपरीत अभिनिवेश। ये सब चर्चा हो चुकी है, तो आप यही देखिए, इसी का पोषण फिर से है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 324 में नीचे। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का, आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। अब ये निष्कर्ष निकल के आ गया पूरा का पूरा। हम आंख मूंद के नहीं माना है इस बात को, पूरा कसौटी पे कस के माना है कि क्यों कि विशेषों को छोड़ करके ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। ये कौन सा प्रयोजन है?
ये मोक्ष की प्राप्ति। अगर वो प्रयोजन नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो? आपा आपा ही रहेगा और पर ही रहेगा। जीव जीव ही रहेगा, अजीब अजीब ही रहेगा। तू चाहे उसे मान या नहीं मान। घर में आया कि नहीं आया? करना योग्य है अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धांत से। अब ये बात बिल्कुल फाइनल हो गई है ना? आपा पर के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान है और केवल आत्मा के श्रद्धान में भी सातों तत्वों का श्रद्धान है। तो अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से, या तत्वार्थों के श्रद्धान को लिखा है पंडित जी ने, यानी कि भाव सहित पदार्थ और पदार्थ सहित भाव, ये दोनों को लेना। सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ, रागादि मिटाने के लिए पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है। समझ आइए, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब आगे ख्याल में कि नहीं? देखो, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना। ये आजकल छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज आ गए हैं। छोटे बच्चे एजुकेशनल टॉयज, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई हैं, आप समझिए। तो वो जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उनको खेल खिलाए जाते हैं, उससे उनकी डिफरेंट स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कहीं सेंसरी डेवलपमेंट, कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट, कहीं फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स के लिए वो एक्टिविटीज कराई जाती है। ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। तो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो टीचर के दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं बच्चों को, इस एक्टिविटी से बच्चे की कौन सी स्किल को डेवलप करना है, क्या रिजल्ट आएगा इससे। यदि उसके दिमाग में ये नहीं है तो बस वो बच्चों के सामने खिलौने डाल देगी और बच्चे करेंगे और अपना टाइम पास करेंगे और उसमें दिमाग लगा के खुश हो जाएंगे, वाह मजा आ गया। लेकिन अगर उसके दिमाग में है कि इससे मुझे इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, यानी आंख, दिमाग और हाथ, ये ऐसे इसमें से डालते हैं चीजें, ऐसे लेसिंग करते हैं, तो अब ये इससे क्या होगा कि ये डेवलपमेंट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे बटन में से आप सुई पोते हैं ना धागे की, तो कितनी एकाग्रता करनी पड़ती है। बटन टाकने के लिए अब सुई के नाके में से धागा डालना है, तो कितनी एकाग्रता करना पड़ती है। तो वो स्किल डेवलप करना है, तो उसके लिए सुई और धागा नहीं है। ख्याल में आ गया? हाँ, उनके लिए सुई इतना बारीक नहीं दिया जाता,
उनके लिए इसी टाइप के बड़े बड़े लेसिंग वाले खेल होते हैं, बीट्स होते हैं। तो मतलब क्या आशय है? आशय ये है कि आपके ज्ञान में ये बात बराबर होना चाहिए कि हम इससे क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। तभी तो आप वहां फोकस करेंगे ना कि ये जो इसको दिया है, इससे वो स्किल डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं तो वो खेल कूद करके वो टाइम पास हो जाएगा। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? तो ट्रेंड स्टाफ में और अनट्रेंड में क्या फर्क है? अनट्रेंड तो उन्हें खिलाई जाएगी ऐसे, चाहे वो पोए नहीं पोए अपना बस। लेकिन जो ट्रेंड है वो ये देखेगी कि पर्पज इसको ये बीड्स देने का नहीं है, ये लेस देने का नहीं है। पर्पज ये कि इसका कंसंट्रेशन कितना डेवलप हो रहा है, तो उसकी निगाह उस कंसंट्रेशन रिजल्ट पर होगी। और रिजल्ट के लिए वो करवा रही है एक्टिविटी। समझ में आई है कि नहीं है? तो यहाँ अपने को रेस्पॉन्स क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? आप बैठ करके बस इस शरीर को गालियां देते रहें, ये अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है, इसमें 9 मल द्वार बहते हैं। बस जितनी देर आप ये भावना का चिंतन करेंगे उतनी देर तो आपको इसके प्रति जो है बहुत क्या कहें, जुगुप्सा हो जाएगी, गिलानी उत्पन्न हो जाएगी, और फिर इसी को सजाएंगे। ये क्या मतलब? समझ आया कि नहीं है? ये थोड़ी देर के लिए इसमें उपयोग लगाना, मैं पर से भिन्न, मैं आत्मा चेतन हूं, कितना भाष रहा है, कितना परतवारा है। बात को समझिए ना। इसमें 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। इसमें से पूरा मोक्ष मार्ग निकलता है। हाँ, है ना? देखो, एक तो है अहमपना और एक है राग आसक्ति। जब भ्रम के कारण किसी पर वस्तु में स्व वस्तु का भ्रम हो, तब उस वस्तु के प्रति अहमपना भी होता है और प्रीति भी होती है। ख्याल में आ गया क्या कहा? अहमपना भी होता है और प्रीति भी होती है। लेकिन लक्षण आदि जानने के बाद और अपनी वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को जिसे अपनी मान रखा था उसमें परपना तो आ गया, अहमपना तो छूट गया, लेकिन प्रीति एकदम नहीं छूट जाती। समझ में आया क्या? तो प्रीति कैसे छूटती है? कि अपनी वस्तु में प्रीति बढ़ती जाती है और उधर से प्रीति छूटती जाती है। जितना जितना स्वाश्रय भाव बढ़ता जाता है उतना उतना पराश्रय भाव छूटता है। जितनी जितनी अंतर की निरपेक्षता बढ़ती जाती है उतना उतना बाहर की अपेक्षा छूटती जाती है। ये राग आदि छूटते चले जाते। तो जब भी ये बात कहेंगे कि राग आदि मिटाने के अर्थ, तो कुछ लोगों को मालूम क्या होता है इसमें? ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। तो जब वो कहते हैं राग आदि का भाव करना, राग आदि का भाव करना, राग आदि का भाव करना, उन्हें लगता है तो पर्याय दृष्टि है। क्यों? ये तो राग तो अशुभ पर्याय, राग आदि का भाव करना, राग आदि का भाव करना है तो पर्याय दृष्टि है।
स्वभाव की दृष्टि करो, मेरे में राग है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे राग आदि मिटाने का पुरुषार्थ करना, राग आदि मिटाना एक कहो तो क्या दिक्कत है? राग आदि मिटाने के लिए स्वभाव का आश्रय तो लेगा ही। तो राग आदि मिटाने का मतलब है कि सुन, क्या कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है, अब उसे भाई साहब धूप में क्यों खड़े, आओ, उसका मतलब क्या है? ये धूप में क्यों खड़े, अंदर आओ या दुकान पर बैठो, एयर एसी में बैठो, या धूप में क्यों खड़े? रागा रागादि की आकुलता क्यों भोग रहे? रागादि दूर करो ना, तो क्या करें फिर? इस स्वभाव में आओ, इस स्वभाव में रागादि नहीं है। एक कहेंगे। दूसरा, रागादि उत्पन्न कब होते हैं? ये धूप कब लगती है? कि जब अपने दुकान से बाहर होता है, घर से बाहर होता है, तब धूप लगती है। रागादि होते ही तब है जब अपना उपयोग अपने स्वरूप में नहीं होता, प्रसन्मुख होता है। लेकिन नहीं, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। उपयोग अकेला पर सन्मुख होना इस बात का द्योतक नहीं है। किसी का उपयोग स्वसन्मुख है, आत्मा का विचार कर रहा है। इस स्वसन्मुख और परसन्मुख भी समझ लेना बड़ा क्या है। किसी का उपयोग में चल रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं, इसे आप स्वसन्मुख कहोगे क्या? और कोई क्षय द्रव्य का विचार कर रहा है, इसे परसन्मुख कहोगे। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी क्षय द्रव्यों का चिंतन होता है क्या? धर्म ध्यान में बैठ के क्षय द्रव्यों का चिंतन होता है। 12 भावनाओं का चिंतन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अंतरंग से कसाय शक्ति कितनी क्षीण हो रही है, ये है महत्वपूर्ण बात। स्वरस कितना बढ़ रहा है, वो अंदर की चीज है। आज बात समझ में आएगी? बोलो, आप एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा देखा है आपका पूरी एकाग्रता, पूरा खिंचाव, सब कुछ तन में सा तद्रूपता भोजन करने में हो, अथवा कोई रुपए गिनने में हो, अथवा कोई और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप, खास बिल्कुल उसमें हो, और उसकी तारतम्यता में ही आपके पास कोई आगे खड़ा हो जाए, आप उसे ऐसे देख लेते हो, फिर लग जाते हो, जुड़ा नहीं होता उसके साथ, यहाँ से स्खलन नहीं होता है। ऐसा महसूस किया है क्या? और आप यहाँ बैठ के शास्त्र पढ़ रहे हो और तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स कहीं और खींची हुई है क्या? बोलो, ऐसा है कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? इन्हें अंतर में चेतना, इसका जुड़ान कहाँ है और कितनी पावर के साथ में है? बोलो, ये कुछ मतलब नहीं है, बस आपने ऊपर से देख लिया, लगे हैं बस। मैंने मूल चीज यहाँ ये देखना कि ये जो रागादि है, रागादि का मतलब पर द्रव्य के साथ में चेतना का खिंचाव, जुड़ान, कर्षण, जब चेतना बाहर ही खिंची है पूरी, यहाँ कैसे लगी, यहाँ का संवेदन कैसे?
हाँ मालूम है। किसी को आपने देखा एसी में बैठे बैठे भी पसीने, बोलो एसी में भी पसीने आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बाहर के टेम्परेचर की गर्मी से नहीं आ रहे हैं उसको पसीने, भीतर के कसाय की गर्मी से आ रहे हैं पसीने। तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ऐसा संभव है कि नहीं है? आप बैठे हैं एसी में और उपयोग हो रहा है गर्म, क्या? और यदि उपयोग वो एसी की ठंडक को भोगने में पूरा मगन हो जाए तो फिर कहां को पसीने आएंगे? इन सब चीजों पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मेरा अहमपना कहाँ पसरा है और मेरा पर के साथ में कितनी कसाय शक्ति के साथ जुड़ान है। अब ये सब चीजें ये अपने पास को थर्मामीटर नहीं है, ये सब सर्वज्ञ ज्ञान विषय है, क्योंकि ये तो अपने तो बस वो जब चारणियों की गोष्ठी में चर्चा आई थी ना, तो वहां ये बात कही थी कि तुम तो बुद्धि पूर्वक जो कर सकते हो वो करो, बाकी जो सहज होता है उस समय की क्या है एक्चुअल कैलकुलेशन, वो अपने ज्ञान गम नहीं, वो केवली ज्ञान गम, उसका नाम करना नहीं। आप तो मोटे तौर पे देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, बस। तो करना नियोग का जो परिणामों का तात्पर्य रूप स्थिति है, मैंने कांटा, एक कांटे को अपन नहीं हिला सकते, तो कांटा अपने आप आएगा। तो यहाँ बुद्धि पूर्वक क्या करना, एक जवाब आ गया यहाँ पर। क्या करना कि पहले तो बुद्धि पूर्वक जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप को अच्छे से जानना, लक्षण आदि से पहचानना और उसका पूरा आगम से, युक्ति से, अनुमान से खाका तैयार करना। और फिर यहां भी तो देखना कि मुझे क्या भासता है और ऐसा क्यों भासता है, और फिर बैठ करके विचार करना, इसमें ये चूक नजर आती है, अभी ये लगता है मुझे कि देखो ये भाव हुए तब मैंने हाथ उठाया तो ये हाथ मेरा है। नहीं, भगवान कहते हैं कि तुझे जब विकल्प हुआ आत्मा में, तो अति निकटता के कारण से, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण से, अंतरंग की क्रोधादि कषाय भाव के निमित्त से शरीर की अवस्था वैसी हो जाती है। जब और शरीर जाके देखेगा तो लगेगा इससे, जब वो कसाई नहीं होती तब नहीं होती। और कभी कभी वैसे भी शरीर की आंखें लाल हो जाती हैं कसाई ना हो। और जब शरीर के परमाणुओं में योग्यता नहीं होती, अपन खूब इच्छा करें उठाने की, उठता नहीं। अपने परिणाम अलग हैं और शरीर का परिणाम अलग, लेकिन बहुत निमित्त निमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध है। ये वास्तव में तो पूर्ण भूमिका स्पष्ट रूप से स्वसंवेदन ज्ञान का विषय आत्मानुभूति के काल में बनेगा, जब केवल सर्वांग जो उपयोग चेतना है वो अपनी सर्वांग अखंड चेतना का, एक चैतन्य सत्ता का और दर्शन ज्ञान उपयोग रूप चैतन्य स्वभाव का अभेदपने संवेदन करेगा। उसमें उस काल वहां ना देह है, ना देह का आकार है, समझ में आया, ना कोई रागादि भाव, एक चिन्मय भाव मेरा शरीर। इस स्व संवेदन ज्ञान में, आत्मानुभूति में, स्व आत्मा की उपलब्धि में ये सारा प्रमाण हो जाएगा, जिसे कहते हैं अनुभव से प्रमाण। अभी आगम से प्रमाण हुआ, युक्ति से प्रमाण। जिसे आगम और युक्ति से प्रमाण नहीं हुआ, उसे अनुभव से प्रमाण क्या होगा? समझ आया कि नहीं?
कि वो तो फिर जैसा उसके यहाँ धारणा ज्ञान में होगा ना वैसे ही अनुभव करेगा। क्यों? सुनो भाई, आत्मानंद धर्मात्मा है, उसके कुछ धर्म स्वाभाविक हैं और कुछ पर के निमित्त से होते हैं। कि जो पुद्गल के निमित्त से होते हैं उनसे संसारिक अवस्था होती है, उसमें आत्मा सुख दुख भोगता है, संसारिक प्रवृत्ति होती है। अब यदि इसके दिमाग में यानी इसके धारणा ज्ञान में वो कोई रूप सेट होगा तो वो भी रूप इसे यहाँ मिल जाएगा, तो उसका भोग करेगा, फिर बैठ के अनुभव करेगा। इसमें क्या आश्चर्य है? तो सर्वजीव यही तो कर रहे हैं। जब वो जौन सा रूप देखना चाहो वो रूप दिख जाएगा इसको। क्या करें? समझ गए कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। तो पर द्रव्यों को भिन्न भाने की बात क्यों कर रहे हो? आत्मा को भाने की बात करो ना। तो ध्यान से सुनना जरा बात, बहुत मार्मिक बात है ये, कि जो आत्मा में है उसे पर द्रव्यों को भिन्न भाने की बात नहीं है, और जो पर द्रव्य में खड़ा है उसे पर द्रव्यों को भिन्न भाने की बात है। क्या मतलब? क्या मतलब? आपको बुखार चढ़ा है। क्या चढ़ा है? बुखार। आप वेदन किसका कर रहे हो? बुखार का। ये मतलब बहुत तेज या सिर फटा जा रहा है, शरीर कांप रहा है। शरीर नहीं कांप रहा, मैं कांप रहा, मेरी हालत बहुत खराब है। समझ में आ गई? कहाँ खड़े हो आप? शरीर में खड़े। तो आपको वेदियान कहाँ से चालू करना पड़ेगा? यहीं से करना। क्या करना पड़ेगा? अरे प्रभु, यह शीत भूषण पुद्गल की पर्याय है, यह चेतना की पर्याय नहीं है। ये शरीर गर्म है, ये पुद्गल परमाणुओं के स्पर्श गुण की पर्याय है। हमसे सुनना जरा बात। खाली इतना सोच लेने से भी काम नहीं होगा। यानी जैसे दूसरे की छतरी का आलम्बन मिलने पर अपनी छतरी याद आती है, ऐसे ही केवल जहां आपका उपयोग लगा है, बेदरा है, हाथ में रखी हुई मुट्ठी में रखे हुए क्या स्वर्ण की भांति भूल गया, एकदम ख्याल है, अरे अरे ये काम में अनुभव करने लगा, ये तो शरीर का की अवस्था है। अब एकदम से या तो एकदम से इतनी तीव्रता के साथ में ये यहाँ से भिन्न पड़े और विशुद्धि बने और अपने स्वरूप की तरफ सन्मुख हो जाए, या फिर वो जो है पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं हो तो एकदम विशुद्धता का भाव नहीं आए। अब ये तो सब पर्यायगत योग्यता होती है, लेकिन जहां खड़े हो आप वहां से तो भिन्न करना पड़ेगा ना। अरे ओह यार, ये अपनी सीट नहीं है, अपन गलत जगह बैठ गए। ये पर से भिन्न भाना, ये मतलब है उसका अपने आत्मा को भाना, यानी अपने तरफ जाना, आना। ये दूसरे की सीट पे से उठ के अपनी सीट की तरफ जाना। आप समझिए, तो कब? जब दूसरे की सीट पे बैठे हो तब, और अपनी सीट पे बैठे हो तो पर की सीट इसे को पर रूप भाने की क्या बात आएगी इसमें? तब के लिए नहीं है ये, यानी रागादि रूप परिणमित आत्मा है। एक कौन सा? एक ज्ञानी, अज्ञानी की बात नहीं। हाँ, अज्ञानी कैसे भाएगा? अभी तो उसे 7 तत्वों का श्रद्धान ही नहीं है। यहाँ देखो, ध्यान दो शब्दों पे, क्या लिखा है? सातों तत्वार्थों की श्रद्धान से
सातों तत्वार्थों के श्रद्धांश से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये चित्रण किसका है? ये समझ गए? भाता है, कौन भाता है, किसके होते प्रयोजन की सिद्धि? ये एक तथ्य है। अब जो इस कंडीशन में है, जिसको सात तत्वों का श्रद्धान है, तो वो ये करता है और उसे ये करना चाहिए। और जिसके सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है, तो वो भी पहले समझ ले ये सात तत्वों का श्रद्धान किसके लिए करना। सात तत्वों का श्रद्धान सात तत्वों की श्रद्धा करने के लिए ही नहीं, सात तत्वों की श्रद्धा करके जो अभी रागादि होते हैं और रागादि को मिटने के लिए पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों को भिन्न भाना, यानी पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करके अपने में आना। ख्याल में आ गया कि नहीं? उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। यानी इससे आप क्या लर्निंग लो, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। कि प्रयोजन क्या है? कि आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष के प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या समझ में? इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा इसमें से, भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। कि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे सब इस भेद ज्ञान की महिमा से। समझो क्या मतलब? कि भेद ज्ञान की कार्यकारी क्यों का, आत्मज्ञान को कार्यकारी क्यों का, इसीलिए तो कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि पर को पर जान के पर से उदासीन होना। अब पर से उदासीन नहीं हो रहा है तो जाना कहां पर? और पर को पर जाने उदासीन नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल आएगी घट चर्चा सवेरे कि एक चादर जो ओढ़ के सो रहा है, समझ में आया ना? चादर ओढ़ के जो सो रहा है अपनी मान के आराम से सो रहा है, और जब ये जान लिया ये चादर पे दूसरे का नाम लिखा है, ये मेरी नहीं है, और अपने ज्ञान में आ गई, उसी समय इसमें जो अपनत्व था उसका त्याग हो गया। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। बात समझ में आया कि नहीं है? क्यों भैया? तो मतलब क्या है कि ये जो जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान किया है, भेद विज्ञान किया है, कि किसके साथ? कि पराई वस्तु को पराई जानकर उसके प्रति उदासीन होना। बस कि क्यों? कि देखो बिल्कुल 100% की बात है भैया कि जो पर द्रव्य है वो पर द्रव्य है, और जो स्व द्रव्य है वो स्व द्रव्य। जहां दे अपनी नहीं तहां ने अपना। ये सब उपचार है, व्यवहार है, ये सब अपनी जगह है। अभी उसे अपनी जगह रहने दो। अब जो बात है उसे समझो कि अन्य स्त्री पुत्रादि धन धान्यादि अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार, उनकी बात तो अलग। ये जो आत्म द्रव है और ये पुद्गल परमाणु भी अनेक द्रव है। ये एक शरीर नहीं, अनेक परमाणु। अब ये सब परद्रव है, इनका परिणमन अपने अधीन है।
शरीर की जो जो अवस्था होती है ये अपने अधीन है। आप चाहते हो जुकाम हो, खांसी हो, चाहते हो, जब होती है रोक लेते हैं। आदमी आ गया ना, तो होता क्या है, यदि इस शरीर में एकत्व बना है, उससे प्रीति है, तो क्या होगा कि जब भी इस शरीर की अवस्था बदलेगी तो इसके परिणाम आकुलित हुए बिना। अब आकुलित ना हो इसका उपाय क्या है कि इस शरीर की अवस्था जैसी ये चाहे वैसी बनी रहे, तो परिणाम आकुलित नहीं हो। लेकिन क्या ये संभव है? या तो पदार्थ इसके अनुसार परिणमे, या फिर पदार्थों को परिणमाने का जो मोह राग है वो मिट जाए। तो दो में से एक उपाय हो तो इसकी आकुलता मिटे। तो परद्रव का परिणमन ये उपाय तो संभव नहीं, एक ही उपाय संभव है, मोह राग आदि का अभाव। तो कैसे हो मोह राग आदि का अभाव? कि जिसमें एकत्व बना है, यदि वो स्व तत्व है तो उसे मोह नहीं कहेंगे। यदि वो स्व तत्व है तो मोह नहीं कहलाएगा। यदि पर में स्वपना है तो मोह कहलाएगा। यदि ये गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, लश्कर, जो पूरा डेरा आके रुका, ये अपना हो और हम इसके मालिक हों और इसे हम अपना कहें, तो पागल कहलाएंगे? तो पागल कौन कहलाएगा? कि जिसके है नहीं और अपने माने, और जब सवेरे में जाएं तब उन्हें कहे, ए भैया रुको रुको, कहां जा रहे हो, तुम तो मेरे हो, तो पागल कहलाएगा। बात समझ गए? यदि स्व को स्व माने तो मोही नहीं है, पर को स्व माने तो मोही है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर तत्व को पर तत्व बताने का अभिप्राय क्या है कि तू इसमें से आत्मबुद्धि में क्या कहा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आत्मा को बताने का क्या है, इसमें आत्मबुद्धि ला, क्या कहा? और पर को पर जान के उसके प्रति उदासीन हो। क्यों? नास्ति सर्वोपि संबंध, उससे तेरा कोई मतलब है नहीं। तो जहां उससे उदासीनता आई, क्या कहा, तो जैसे जहाज के पंछी को कोई दूसरा ठोर नहीं है, ऐसे ही इस उपयोग को अपने चैतन्य के अलावा कोई दूसरी ठोर ही नहीं रहेगी। तो बस यही करना है। ख्याल में आया? सातों तत्वार्थों के श्रद्धांश से रागादि मिटाने के अर्थ, ये भाषा है। पर द्रव्यों को भिन्न भाषा है। जितना जितना पर द्रव्य के स्वरूप का विचार करता है, कैसे कि जिससे द्वेष आए, ऐसे ये लड़का ये मेरी सुनता नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे विचार करेगा तो द्वेष आएगा। ये पत्नी मेरी आज्ञा में नहीं चलती है, स्वरूप का ही तो विचार कर रहे हैं ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा बोलो? उदासीनता आएगी कि कषाय बढ़ेगी? क्या समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अरे स्वरूप का विचार ये करना कि देखो वो अलग सत्ता है, ये मैं अलग सत्ता, वो चेतन आत्मा अलग है, मैं चेतन आत्मा अलग। वो जो शरीर दिखाई देता है वो भी उद्गल परमाणु का स्कंद है। जैसे यहाँ भिन्नता है सब, वहां भी और ये पत्नी और ये पुत्र के संबंध, ये तो कर्मोपाधि से ऐसा संयोग बन गया।
सबका अपना अपना स्वतंत्र है। परमार्थ तो यही कहता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये है स्वरूप का विचार। इससे कसाय नहीं भड़केगी, इससे मोह टूटेगा, इससे भ्रम मिटेगा, और जो भीतर परिणमाने की आकुलता थी वो ढीली पड़ेगी। बुद्धि तो मिटी गई, मैं परिणमा सकता साहब। जिस काल को तेरे विकल्प के अनुसार परिणमता भी दिखाई देता है, वो भी तेरे विकल्प से नहीं परिणमता है। तो परिणमने की उसकी स्वतंत्र योग्यता है, तो तेरा विकल्प और उसके परिणमने का निमित्त निमित्तिक परिणाम, ये आरोप आ जाता है। ख्याल में आया कि निमित्त निमित्तिक भी नहीं है वहां। वो तू कहे और वो परिणम है, ये क्या मतलब? तुझे लगता है ऐसा, कहने भर का है। समझ में आया कि नहीं? अगर उसके लिए बाह्य निमित्त भी कहें तो उसकी कर्म के उदय की अवस्था है। ये तो एक प्रेरक निमित्त की तरह से, सहायक निमित्त की तरह से वैसे है, उसकी उपस्थिति है, वो सब जान ले। खैर, अब अपन दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं। उसके स्वरूप का विचार माने इस एंगल से विचार करना कि जिससे ना राग बढ़े ना द्वेष बढ़े, उदासीनता बढ़े। तो जहां उदासीनता बढ़ेगी तो रागाधिक हीनता को प्राप्त होंगे, बस आकुलता मिट जाएगी। तो एक श्रद्धांत से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, यही उपाय है। तत्व ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, वस्तु स्वरूप का विचार कहो। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय, अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो वह अपने आत्मा ही को भरता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होगी ना। प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? अब उसमें सारा लगा लो। जो आश्रय हो रहे थे बार बार राग मोह तत्संबंधी मिथ्यात्व संबंधी कर्मों का आश्रय बंद हो रहा था, अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों का आश्रय बंद हो रहा था। तो जहाँ भ्रम चला गया, मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी चली गई, तो कम से कम मोह की 7 प्रकृतियां गई, तो तत्संबंधी संबर हो गया कि नहीं? उस संबंधी आश्रय बंद नहीं रहा। तो उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से वेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। ख्याल में आ गया ना? आगे देखो क्या कहते हैं। समय हो गया, समय और विषय आगे की चर्चा फिर कल प्रारंभ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, निधि निज में बता